नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपका आईफोन डिसेबल हो गया है और आप अपने फ़ोन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दोस्तों जब होता है जब हम कई बार अपने आईफोन में गलत पासवर्ड डाल देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2 एब्सोल्युटली फ्री तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने डिसेबल्ड आईफोन को अनलॉक कर पाएंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए एप्पल प्रोडक्ट से रिलेटेड बड़े ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि आखिर हमारा आईफोन डिसेबल क्यों होता है। दोस्तों, ये एप्पल का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जिसमें जब आप अपने आईफोन में 5 से 10 बार लगातार गलत पासवर्ड डाल देते हैं तो वो 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक डिसेबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने आईफोन में 11 बार गलत पासकोड डाल देंगे तो वो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। और अगर आपका फ़ोन डिसेबल हो जाएगा तो हमें करना क्या है, चलिए देखते हैं। डिसेबल्ड आईफोन को अनलॉक करने के प्रोसेस को बताने से पहले दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब आपका फ़ोन परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो आपके फ़ोन में जो भी डेटा है आप उसको सेव नहीं कर सकते और वो सारा डेटा इरेज हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपने डिसेबल्ड फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो आपका फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपने आईफोन का बैकअप अपने कंप्यूटर पर या iCloud पर लेके रखा हुआ है तो आप इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद अपने इस डेटा बैकअप से अपने आईफोन को रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस को करने के लिए आपके पास कोई और एप्पल डिवाइस भी होना चाहिए जिसमें आपने सेम एप्पल आईडी से लॉगिन किया हुआ हो जिससे आपने इस डिसेबल्ड आईफोन में लॉगिन किया हुआ है। अब उस एप्पल डिवाइस में आप फाइंड माय ऐप में जाइए। फाइंड माय ऐप में आप इस डिवाइसेस वाले ऑप्शन में जाएं और यहाँ से आप इस डिसेबल्ड आईफोन को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप सबसे नीचे इस इरेज दिस डिवाइस वाले ऑप्शन पर टैप करके इस फ़ोन को पूरी तरीके से इरेज करके फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। जब आप इस इरेज आईफोन के ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर आप कोई ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर को डाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। इस पर भी आप नेक्स्ट पर टैप कर दीजिए। अगर आपको कोई मैसेज डालना है तो यहाँ पर आप मैसेज डाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर इस इरेज वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दीजिए। अब यहाँ पर आप अपने एप्पल आईडी का पासवर्ड डाल दीजिए। एप्पल आईडी का पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर इरेज वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा आईफोन इरेज हो गया है और अब ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये फ़ोन अब अनलॉक हो गया है और ये फैक्ट्री रीसेट हो गया है। अब हम इसे दोबारा से सेटअप कर लेंगे। जब आप अपने आईफोन को सेटअप करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्टिवेशन लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना एप्पल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आप अपने एप्पल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट पर टैप कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास इस फ़ोन का डेटा बैकअप iCloud पे या मैक और पीसी पे अवेलेबल है तो आप यहाँ से उसको डेटा बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ डोंट ट्रांसफ़र एप्स एंड डेटा वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ़ोन एज अ न्यू फ़ोन सेटअप हो गया है। अब इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रोसेस को। अब आते हैं दोस्तों दूसरे प्रोसेस पर। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको iTunes की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने डिसेबल्ड आईफोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लें और iTunes को ओपन कर लें। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका आईफोन iTunes में डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो डिसेबल्ड है। अब इसको iTunes में डिटेक्ट करने के लिए आपको अपने आईफोन को रिकवरी मोड या फिर डिवाइस फर्मवेयर अपग्रेड मोड यानी DFU मोड में लेकर जाना है। दोस्तों, इस प्रोसेस में मैं iPhone 7 Plus को यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि iPhone 7 Plus को रिकवरी मोड में कैसे लाना है। अगर आप किसी और आईफोन मॉडल को यूज़ कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर मॉडल को DFU मोड में कैसे लाना है उसकी डिटेल्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। तो iPhone 7 Plus को रिकवरी मोड में लाने के लिए हम अपने फ़ोन के पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखेंगे। अब जैसे ही हमारे फ़ोन का स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा हम अपने पावर बटन को रिलीज़ कर देंगे और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखेंगे। ऐसा करने से थोड़ी देर में हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में आ जाएगा और iTunes में डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में आ गया है और iTunes में डिटेक्ट हो गया है। अब आपको अपने iTunes में ये स्क्रीन देखने को मिलेगी कि आपका iPhone 7 Plus रिकवरी मोड में आ गया है। अब यहाँ से आपको अपने फ़ोन को रिस्टोर करना है, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको अपने फ़ोन का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको ipsw.me वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पर आप चूज़ अ प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में आईफोन को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ से आप अपने आईफोन के मॉडल को सिलेक्ट कर लें।
यहाँ पर हम iPhone 7 Plus के लिए सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर iPhone 7 Plus ग्लोबल मॉडल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि iPhone 7 Plus के लिए iOS 14.6 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पर अवेलेबल है। इस पर क्लिक कर दीजिए और इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, अगर किसी वजह से आपको डाउनलोड बटन क्लिक करने के बाद भी डाउनलोड चालू नहीं होता है तो आप यहाँ से इस URL को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर दीजिए और उसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आईफोन का सॉफ्टवेयर अब यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद हम वापस अपने कंप्यूटर में iTunes पे जाएंगे। अब यहाँ से हमें अपने फ़ोन को रिस्टोर करना है। रिस्टोर करने से पहले एक बात का ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आप ये प्रोसेस विंडोज़ में कर रहे हैं तो आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके रिस्टोर बटन पर क्लिक करना है, और अगर आप ये प्रोसेस मैक पर कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन की को दबाकर रिस्टोर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर शिफ्ट बटन को प्रेस करके रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर आप डाउनलोड फोल्डर में जाकर अपने सॉफ्टवेयर वाली फ़ाइल को चूज़ करके यहाँ से ओपन कर लीजिए। अब ये आपके सामने प्रॉम्प्ट आएगा कि iTunes विल इरेज एंड रिस्टोर योर आईफोन टू iOS 14.6 एंड विल वेरीफाई द रिस्टोर फ्रॉम एप्पल। यहाँ पर आप रिस्टोर पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर वर्जन 14.6 आपके इस डिसेबल्ड आईफोन में इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों, अब हमारा आईफोन रिस्टोर होना शुरू हो गया है। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस रिस्टोर प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट होने से पहले आप अपने आईफोन को अपने कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट ना करें, नहीं तो आपका आईफोन बूट लूप में फंस सकता है और हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आईफोन रिस्टोर हो गया है। अब हम इसको सेटअप कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे iTunes स्क्रीन पे ये एक्टिवेशन लॉक का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें हमें मैसेज देखने को मिल रहा है कि दिस आईफोन इज़ लिंक टू एन एप्पल आईडी, काइंडली एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पर आप अपना एप्पल आईडी और पासवर्ड डाल लें। अब यहाँ से हम अपने आईफोन को सेटअप कर लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों, आप अपने iCloud बैकअप से या फिर आपके मैक और पीसी में अगर आपने बैकअप लेके रखा है तो यहाँ से आप उस डेटा को अपने फ़ोन में रिस्टोर कर सकते हैं। आप अपने किसी दूसरे आईफोन से भी यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र डायरेक्टली फ्रॉम आईफोन वाले ऑप्शन से, या फिर आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर डोंट ट्रांसफ़र एप्स एंड डेटा के ऑप्शन में चले जाइए। अब यहाँ पर आप अपने एप्पल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हमारा ये डिसेबल्ड आईफोन अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके अपने डिसेबल्ड आईफोन को अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप पेड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।